मेरी जान, कुछ तो बोलो, से बात करो, दिल का बोझ हल्का करो, शायद तुम्हें कुछ सुकून मिले। रानिया, मम्मा, ये सब कुछ क्यों हुआ है? जी जान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा ने अचानक ऐसा वार किया है कि क्या बता। मैंने क्या बिगाड़ा था नानी का? क्या किया था मैंने ऐसा? क्यों करी है वो मेरे साथ ऐसा? तो यकीन करके मेरी अकल में भी नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है। मम्मा, को तो मुझ पर यकीन है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मम्मा, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। आंखें बंद करके यकीन है मुझे। बताए ना नानी, क्यों कह रही है ऐसा सब कुछ? क्यों झूठ बोल रही है? क्यों नहीं बता रही सबको? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मम्मा, प्लीज ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता है मेरी क्यों कह रही है वो? बेटा, दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। जहां तक मेरी अकल काम करती है, मुझे तो यही लगता है शायद कोई पुराना बदला लिया है। पर रानिया, तुम्हारे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। उठो मेरी जान, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। मम्मा कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल परेशान, बस बस हौसला करो, कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, कुछ भी नहीं। नानी को भूल जाओ, नानी को। आओ मेरी जान। मामला अकलमंदी से हल हो। देखो तानिश, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो जानता ना कि मैं सानिया के बारे में कितना पॉसेसिव हूं। खुदा के लिए मुझे इससे मिलवा दे प्लीज, प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। इसी का नाम तो जिंदगी है। हम जो भी सोचते हैं वो नहीं होता। अरे मत लेक्चर दो मुझे, सारी दुनिया ने साजिश की मुझे सानिया से जुदा करने की। तुम्हारी नानी ने किया ना ये सब कुछ, और एक मेरी बेबी माँ। मैं मान लेता हूं कि नानी ने गलत किया, मगर वो रानी अभी तो कुछ नहीं बोली। उसकी खामोशी ने शक को यकीन में बदल दिया। अगर ये सब झूठ था तो उसको अपनी सफाई में कुछ तो कहना चाहिए था। तानिश! रानिया के बारे में कुछ नहीं, प्लीज उसके बारे में कुछ ना बोलिए, कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए सब कुछ कह रहा हूं। ठीक है, फिर मैं दफा हो जाता। वैसे एक हल है मेरे पास, अगर तुम सुनना चाहो तो। क्या? देखो, दुनिया जो भी कुछ कहती रहे, तुम अपना बताओ, तुम्हारा और रानिया का ताल्लुक तो मजबूत है ना? हाँ। गुड। फिर एक काम करो, तुम रानिया को लेकर घर से भाग जाओ, क्योंकि दानियाल खालू तो तुम्हारी शादी उनसे होने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये दी तो मुझे ये बताओ अम्मा, तुमने मुझसे बगैर पूछे मेरे बेटे का रिश्ता उस चुड़ैल की बेटी से मांग लिया? और क्या, जिस लड़की को हम दूर से देखना भी पसंद नहीं करते, उसे हम घर में कैसे ला सकते हैं? क्यों अम्मा? अरे तुम दोनों रहोगी बेवकूफ की बेवकूफ, एक भी मुझ पे नहीं गई। देख, नायला ने निकाह से मना किया है ना, तो इन दोनों का इश्क तो कहीं नहीं गया, हमजा और रानिया का। लेकिन हमजा और रानिया की मोहब्बत कोई ना कोई चोर दरवाजा निकाल ही लेगी अपने लिए। इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि सांप को ऐसे मारो कि लाठी भी ना टूटे और काम भी बन जाए।
दोनों भाइयों को समझा के देख लिया, दोनों में से कोई भी अपनी जिद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं समझ रहा इस सब में बेचारी बच्ची फंस गई, हमजा का तो कुछ नहीं गया। तुम फिक्र ना करो रशीद, ये तो मैं जानती हूँ कि सारे जहान का दर्द तुम्हारे सीने में है। हमने मांग लिया रानिया का रिश्ता अपने दानिश के लिए। क्या? मुझसे पूछ तो लेती मेरे बेटे का रिश्ता मांगने से पहले। क्या पूछती मैं तुमसे? देख नहीं रहे कैसी इमरजेंसी पड़ी है मेरी बहन के घर, उसका मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में मैं तुमसे इजाजतें लेती फिरती, लल्ले तरल्ले करती, मैं बस कर दिया मैंने रिश्ता। क्यों, तुम्हें भी रानिया से रिश्ते पर कोई एतराज है? मुझे रानिया पे नहीं, दानिश पे एतराज है। कोई जोड़ नहीं है दोनों का, कहाँ रानिया और कहाँ दानिश। क्यों, बताओ जरा मुझे, क्या खराबी है मेरा दानिश में? मस्बत सोच और खुलूस नियत की कमी है उसमें, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चुप कर जा रशीद। तूने दिया क्या है मेरी बच्ची को सारी जिंदगी, सिवाय नसीहतों के, और अपनी औलाद को क्या दिया? आ गया बड़ा रानिया का हमदर्द बन के। चल जा यहाँ से, दफा उधर जाके बैठ। अच्छा किया, फिलोसफर बना रहता है। रानिया को दवाई दे दी? क्या सोच रही? मेरी रानिया ने अम्मा और नवाब का क्या बिगाड़ा था? उसकी खुशियों को आग लगाकर वो हमारे घर में यूं डटे बैठे, से हमारे बड़े हमदर्द हो। जाकर उनसे कहें कि वो चले जाएं यहाँ से, निकालें उनको हमारे घर से, निकाल दे उन्हें। मैं उन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। जितना सोचोगे उतना उलझोगे, और कोई रास्ता नहीं है तुम दोनों के पास। नहीं दानिश, मैं नहीं कर सकता इस तरह। रानिया बदनाम हो जाएगी यार। तुम दोनों की शादी तो होनी ही थी ना। अगर बड़ों ने ये गलत हरकत कर दी, इसकी सजा तुम दोनों क्यों भुगतोगे? ये सोल्यूशन नहीं है। अगर इस वक्त तुम दोनों ने स्टेप नहीं लिया ना, तो जिंदगी भर कुछ ठीक नहीं रहेगा तुम लोगों की जिंदगी। दानिश चचा चची मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, मैं ये ट्रस्ट तोड़ नहीं सकता। एक दो दिन में वो सब कुछ भूल जाएंगे ना, तो माफी मांग लूंगा उनसे। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम्हारे पापा और दानियल खालू की जिद पूरे खानदान में मशहूर है, वो कभी नहीं मानेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? इस वक्त तुम और रानिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब उससे ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा, ला ताल्लुकी कर लेंगे ना तुमसे, लेकिन कब तक? तुम दोनों इकलौते हो, तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे। और रानिया, वो मानेगी क्या? रानिया अगर तुमसे मोहब्बत करती है ना, तो वो सब कुछ करेगी तुम्हें पाने के लिए। कॉल करो उसे। फोन कहाँ है तुम्हारा? कॉल करो उसे।